हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, सुमित इज कमिंग। चलो भैया, कमिंग आओ भैया, कमिंग। तुम भी आ ही रहे हो? तुम आ ही कह रहे हो, ये बताओ। अच्छा, कहाँ पे हो कि तुम आ रहे हो? खतरनाक इंसान। चैप्टर 6 पार्ट 2। चलो, और बताओ, सब लोग बढ़िया? हाँ, टुडे। अरे भैया, हाँ भैया, तुम टुडे ही हो, ठीक है। सेजल, कृष्णा, गुड मॉर्निंग। बताओ। हाँ हाँ, दीपक। हाँ नंदिनी, राम राम। ठीक है, बताओ भैया, राम राम। मजे कर रहे हैं सर, मजे कर रहे हो? मजे करो, बढ़िया, मजे करना चाहिए, ठीक है। मजा करना चाहिए, ठीक है। और बताओ, सब लोग घूमे फिरे कि नहीं? तुम लोग को कहीं मिला कि नहीं पूरी पूरी खाने को? कहीं मिला कि नहीं? माहौल बना है? तुम लोग कहीं गए कि नहीं भी, कि बस घर में बैठे हो? तुम लोग घर में बैठ के एकदम पढ़वैया बन गए कि नहीं हम बहुत पढ़वैया हैं, हम पढ़ेंगे, कहीं जाएंगे नहीं? अगर ऐसा कर रहे हो तो भी सही है, ऐसा नहीं कर रहे हो तो भी सही है। हाँ, राम राम, ठीक है। रोहित, अविनाश, ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अंजलि, ठीक है। और बताओ, सब लोग आ गए हो तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। मिथिलेश, ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ भैया, बढ़िया, ठीक है। आज हम बहुत क्लास लिए। भैया तुम्हारा क्लास, तुम्हारा क्लास कहाँ से देख रहे कि बहुत क्लास लिए हैं? ठीक है, तुम्हें तो एक ही क्लास करना है, ठीक है। तुम्हें तो एक ही क्लास करना है ना, तुम एक क्लास करो आराम से। सही बोल रहे कि नहीं ना? चलो, कल खाए थे पूरी, चलो भैया। कल खाए थे, हाँ, रसगुल्ला मिला है, बारात गए थे। ओ भैया, रसगुल्ला कहाँ का मिला है? सही मिला था ना? ये तो नहीं ना, काला वाला रसगुल्ला मिल गया था? तुम उसको बोल रहे हो रसगुल्ला, गुलाब जामुन होता है वो, ठीक है। चलो, सही बात है, जाना चाहिए तुम लोग को। हर भैया तुम भी जाओ यार, मजा करो। हम बरातर तो नहीं जाते जल्दी, ठीक। जब कोई खास रहे तब जाओ, मजा करो आराम से। बाकी सब लोग जाओ, घूम फिरो, खाओ। सही करेंगे नहीं आशीष? हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ दीपक, ठीक है। चलो ना। सबको जाना चाहिए, एंजॉय। सर जी, आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना स्टडी कर लेंगे, बेचू निकल जाएगा। नहीं प्रिंस कुमार, ठीक है, नहीं निकलेगा, ठीक है। तुमको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हम तो बहुत कम पढ़ाते हैं, हम कहाँ तुमको उतना अधिक पढ़ाई पाते हैं, अधिक क्वेश्चन कहाँ सोल्व करा पाते हैं? हम मुश्किल से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बता पाते हैं, ठीक है। उतने में थोड़ी होगा। हाँ, लेकिन देखो, तरीका वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, ये बार बार बोलते हैं। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। क्वेश्चन तुम्हें लगाना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुम्हारे पास जो अपना जो एनसीईआरटी का बुक होगा ना, जो तुम्हारे पास, देखो ये बता दे, तुम्हारे पास जो भी एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक हो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे पास अगर आर एस अग्रवाल का हो, ठीक है, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, आर एस अग्रवाल का बुक हो। सही लिखे ना अग्रवाल? तो भी जाने दो, हमसे क्या मतलब है ना। आर एस अग्रवाल बुक हो, ठीक है, या मनोहरे का बुक हो, ठीक है, ठीक है, मनोहरे, ठीक है, कार्य, चलो,
मनोहरे का बुक हो या कोई बुक हो ना, कम से कम इन सब बुक के सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन लगा लो एक बार, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लॉन्ग होते हैं ना, देखो वो भी आ सकते हैं, ये बात जानना। ये मत सोचना कि एकदम शॉर्ट वाला ही आएगा, 4-5 स्टेप वाला आएगा, एक आध दो चार क्वेश्चन ऐसा होगा जो बड़ा वाला भी आएगा, बट जो इंपॉर्टेंट होगा तो सारा पढ़ लेना, ठीक है, सारी पढ़ लेना, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, रेडी हैं, ठीक है। बोले थे कि 2032 में है, ठीक है, 2032 में सब लोग खा पी के रेडी रहना, आना है, चलना बारात में हमारे ना। सबको नागिन डांस करना है बढ़िया वाला एकदम, ठीक है। सब लोग बढ़िया वाला नागिन डांस करेगा। ड्रेस कोड क्या रहेगा बता दे, ड्रेस कोड रहेगा तुम लोग का प्लास्टिक, ठीक है। सबको प्लास्टिक पहन के आना एकदम, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। जिसमें मिलता है मुर्गा मिलता है, देखो ना मुर्गा चिकन जिसमें मिलता है, वही वाला प्लास्टिक पहन के आना है। तुम लोग एकदम काला मुर्गा बन के चलना है, ठीक है। रास्ते में कुकड़ों को चिल्लाना है, और फिर डीजे रहेगा नहीं, आराम से तुम लोग चिल्लाते चिल्लाते डांस करना, मजा आएगा एकदम, हम भी देखेंगे और तुम लोग को मजा आएगा ना। हाँ चलो, किसी का भी चले, जिसका चले चलने दो, बस लगाते रहना ना। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। चलो अब बहुत बातचीत हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बता दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर बताओ। हाँ, दिव्य करण पटेल गुड मॉर्निंग, अफजल गुड मॉर्निंग, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग ना, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो भैया आओ। हाँ। नहीं यार, नहीं नहीं, बर्तन नहीं धोना है, बर्तन नहीं धोना, वहां प्लेट रहेगा ना, प्लेट साफ करना सब लोग, ठीक है। बर्तन क्या धोना है ना। नहीं नहीं, चलो। अरे तुम लोग अपने में कर लेना ना, तुम लोग क्या नाग नागिन से काम हो गया। हाँ, लड़कियां नागिन बन जाएगी, लड़के नाग बन जाएंगे, कर लेना डांस, ठीक है, हो जाएगा, उसमें बीन बजा देगा कोई ना। चलो अब बहुत हो गया बातचीत, इधर आओ, चलो बहुत हो गया बातचीत। अब देखो, देखो ये लिखा है कि यदि एक गोलाकार गुब्बारे का चर व्यास, देखो व्यास दिया ना, जो व्यास लिखा है, व्यास का जो दिया है वो 3x प्लस में 9/2 है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ। तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, तो हो जाएगा 3/2x, आधा कर दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/4, ये होगा ना, ये त्रिज्या हो जाएगा ना। हाँ समझेंगे नहीं। चलो, हाँ भैया वो हम ही थे, यूट्यूब पे हम ही पढ़ा रहे थे, ठीक है। पहचान नहीं पा रहे हो क्या, शकल नहीं दिख रहा है, देखो शकल देखो, शकल देखो, और सूरत देखो, और क्या देखोगे, और क्या देखोगे, यही देखो, देख के पता कर लो, हम ही थे ना। अब बताओ, देखो क्या पूछा है कि x के सापेक्ष, बोला है कि x के सापेक्ष उसके आयतन, ये तुमको बेइज्जती कहने लगता है जी, उससे बेइज्जती थोड़ी है, उससे आपस में हम लोग का प्यार मोहब्बत है, तुम लोग बेइज्जती से लग रहा है, बताओ, ठीक है। आज हो तुम लोग, कल नहीं रहोगे, ठीक है, फिर तुम लोग समझे कि नहीं। चलो भैया, जिसको जिसको प्लेट धोने नहीं आएगा वो चाट के साफ करेगा, ठीक ना। बाकी हम तो मेहमान रहेंगे, पता ही है, ठीक है, ठीक है। दूल्हा के जब अच्छा होता है ना, तो दूल्हा तो भैया हम तो रहेंगे, तुम लोग करना, तुम लोग को देखेंगे, बाकी तुम लोग को भैया पार्टी देंगे हम अलग से ना। चलो बोली देखो, बोली देखो भैया, भैया कुछ गलत बोल दिए क्या, अगर भैया कुछ गलत बोल दिए तो सही है, लैंग्वेज देखो ये था, ठीक है, कुछ अलग वे मत लेना, ठीक है, सब सही है, नॉर्मल है, ठीक है, आराम से हंसते गाते रहो ना। चलो देखो, इसमें क्या बोला है, तो उसके आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है भैया 4/3 पाई आर का क्यूब, कितना होता है, पाई आर का क्यूब होता है, ठीक है। अब अगर तुम आर का आकलन कर दो, अगर तुम आर का आकलन कर दो तो वी इक्वल टू कितना मिलेगा, 4/3, ठीक है, पाई, ठीक है, 3r का स्क्वायर इंटू में कितना आएगा, dr/dt आएगा, आएगा कि नहीं। समय के सापेक्ष होगा ना, समय के सापेक्ष होगा ही। एक गोलाकार गुब्बारे का चर व्यास 3x प्लस में 9/2 है, तो x के सापेक्ष उसके x के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष है, x के सापेक्ष, ठीक है, तो यहां पे x कर लो, ठीक है। चलो बस x के सापेक्ष, ठीक है। चलो चलो इसका आकलन कर लो तो dr/dx हो जाएगा, कितना आएगा 3/2, ठीक है।
तो बस यही मान रख दो यहाँ पे, ठीक है, देखो यही मान रख दो। तो जाएगा dv अपॉन में dx 4 पाई, r का मान कितना था, r का मान है 3/2x और उसमें कितना 9/4 का स्क्वायर इंटू में कितना 3/2, यही है ना सर। आज सर जी आप स्टूडेंट को अकेले थोड़े ही छोड़ेंगे, हाँ भैया नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देखो देखो क्या बोले सुनो, देखो ये व्यास लिखा है ना, देखो भैया ये व्यास लिखा है, देखो व्यास लिखा है, व्यास मतलब क्या है डी, देखो डी का मान लिखा है 3x प्लस में कितना 9/2 लिखा है। तो यार त्रिज्या बराबर क्या होता है, जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, अरे व्यास का आधा होता है ना, त्रिज्या का मान क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो आधा कर दो ना। अगर तुम यहाँ पे 3 से 2 से भाग करो, 2 से भाग करो कितना होगा 3/2 हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा। अगर तुम 9/2 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, हो जाएगा कितना 9/4 हो जाएगा। तो देखो हम लोग डी का मान दिया है, देखो व्यास लिखा है ना, तो व्यास का मान दिया था तो मुझसे क्या कर लिए भैया, उससे निकाल लिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है डी का आधा, तो देखो भाई डी का आधा किए हैं, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि बताओ आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो हम क्या किए भैया, इसको कर दिए देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो 4/3 पाई 3r का स्क्वायर और यहाँ पे dr/dx आ जाएगा। अब देखो हमको dr/dx का मान चाहिए, तो यहां से इसका एक बार अवकलन कर लो, x के सापेक्ष आ जाएगा, ठीक है। यही मान ला के वहां रख दो। अब इसी को सिंप्लीफाई करके देख लो आंसर कितना आता है, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करके देख लो आंसर कितना आता है, तो d/dx हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चाहो तो सॉल्व कर लो, अंदर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन में कैसा कुछ दिया है कि नहीं, ऑप्शन कुछ कॉमन तो नहीं किया ना, ऑप्शन में देखो 27 है, तो कॉमन कर लो, ऑप्शन में कुछ कॉमन कर लो, देख लो भैया, देखो ऊपर तो कॉमन करें, देखो यहां पे ले लो क्या, ये देखो हो जाएगा 6x प्लस में 9 बटे में कितना 4 का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके कॉमन कर लो, ठीक है। चलो ना, हाँ अब इसमें कॉमन कर लो आराम से, देखो ऊपर से 3 कॉमन कर लो, नीचे से 4 कॉमन कर लो, ऊपर से 3 कॉमन करो, नीचे से 4 कॉमन करो, कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर कर रहे हैं ना, देखो dv अपॉन में dx लिख रहे हैं, ठीक है। देखो रहेगा 6 पाई रहेगा, क्या रहेगा 6 पाई रहेगा, इनटू में देखो ऊपर से 6 कॉमन करो, 6 कॉमन हो जाएगा ना, तो 6 कॉमन करोगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 आ जाएगा बाहर, बटे में कितना 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा 2x प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। सबको कॉमन करने आएगा, सबको कॉमन करने आएगा कि नहीं, देख लो ये 6x लिखा है ना, 6x प्लस में 3 लिखा है, तो ऊपर से करो कॉमन 3 कॉमन किया ना, सॉरी 3 कॉमन करना पड़ेगा ना भैया, 3 कॉमन करो, 3 कॉमन करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। देखो 3 कॉमन करोगे बचेगा 2x, यहां बचेगा 3, और देखो ये स्क्वायर है ना, देखो भैया स्क्वायर है, तो जो 3 निकालोगे कॉमन बाहर आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो नीचे 4 है, इस 4 को निकालोगे बाहर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16, इतना आएगा ना। अब काट दो 6x, अरे भैया एलसीएम ले लो ना, अरे इसका एलसीएम लो यार, इसका एलसीएम लो, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, अरे एलसीएम लेके लिखे तो है पूरा ना। अब कुछ काटो पीटो, देखो ये कटे कितनी बार में, 2 से काटो, 2 से काटे, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 8 बार में, तो 9 3 27, 27 पाई बटे में 8 आ जाएगा, ये जाएगा 2x प्लस में 3 का स्क्वायर, इतना आएगा, ठीक है। 27 पाई बटे में 8, 27 पाई बटे में 8, ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आराम से सब लोग देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ 27 पाई बटे 8, 2x प्लस में 3 का स्क्वायर है ना, देखो ये r का स्क्वायर है ना, तो यहां पे स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर, क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, देखो ये आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है, इसका देखो हम एक बार अवकलन किए हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन 3r का स्क्वायर इंटू में dr/dx, मतलब dr/dx हो जाएगा, क्योंकि x सापेक्ष है, इतना कर लेंगे। उसके बाद देखो ये देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर, तो जो ये r दिखा है ना, इस r का मान देखो यहां से रख दो, ये दिख रहा है ना r का मान, जो ये r का मान है इसको उठा के यहाँ चिपका दो, ठीक है। वही देखो r का मान चिपका दिए,
और dr बाई एक्स का मान देखो यहाँ पे 3/2 3/2 रख दो। अब देखो ये 2 से ये 2 काट दिए हैं, ठीक है, कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद देखो ये 2 दिख रहा है, इस 2 का गुणा इस 3 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। और ब्रैकेट में देखो इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। क्या करो, देखो 2 दिख रहा है ना, 2 और 4 का एलसीएम, जो 2 और 4 है ना, इसका क्या निकालो भैया, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के सोल्व कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, एलसीएम निकाल के सोल्व करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 3। अब देखो क्या करो, ऊपर से 3 कॉमन करोगे, 3 कॉमन करोगे, नीचे से 4 कॉमन करोगे, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो जब तुम 3 कॉमन करोगे ना तो बाहर आएगा 3, उसका स्क्वायर 9, तो बाहर कितना आ जाएगा 9, नीचे 4 है, 4 बाहर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 16, फिर आराम से काटोगे आ जाएगा इतना, ठीक है। बाकी सब लोग सो गए कि जाग रहे हो भैया, बाकी सब लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो, ये बता दो। सब लोग जाग रहे हो ना, चलो कि सब लोग सो गए, लगे चले गए पूरी खाने क्या भैया दिनों में, कि दिन में जाकर खाएंगे, एक बार दोपहर खाएंगे, एक बार शाम खाएंगे, एक बार रात को खाएंगे, 3 बार खाएंगे तो सद से ज्यादा खा लेंगे ना। हमसे ज्यादा खाने के चक्कर में लगता तुम लोग भाग गए क्या, बोलो यार, सब लोग कहां गए, माहौल शांत। जाग रहे हो, चलो ठीक है, सौरभ जाग रहे भैया, ताहिना भी जाग रही है, चलो भैया, हाँ जागते रहो, सो रहे, नंदिनी सो रही हो, चलो भैया सो रही हो तो थोड़ा सा जागो, ठीक है, जागना चाहिए, नहीं तो फिर वही खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि अंदर क्या भरा हुआ है ना, इसलिए जाग के पढ़ लो। हाँ भैया हो, ठीक है, रहना भी चाहिए ना। हाँ कृष्णा आनंद बी आएगा, अंजलि यही है सर, हाँ तो यहीं रहो, कहीं जाओ मत। चलो ठीक है चलो भैया, 10 बार खाना शादी में खाना। हाँ देवानंद तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है भैया, सबका कमेंट आएगा ना। कृष्णा बोल रहे 0 आंसर होगा, क्वेश्चन समझ नहीं तो कमेंट नहीं कर रहा हूं, अच्छा ठीक है, अच्छा समझ लो भैया, समझ लो, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है समझ लिए ना। हाँ यही तो करना चाहिए। हम सोचे तुम लोग शांत हो गए, मतलब तुम लोग को मेरी बात का फर्क पड़ गया क्या, जैसे हम बोलते हैं ना कमेंट मत किया करो, ठीक है, हम सोचे तुम लोग समझदार हो गए हो। चलो बाकी देखो, मध्यमान प्रमेय पता है, मध्यमान प्रमेय पता है कि नहीं, मध्यमान प्रमेय क्या होता है याद है कि सर ये जो एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स इक्वल होता है किसके, एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में कितना बी माइनस ए, तो ये सबको याद है कि नहीं। सर आप चाहते क्या है कि आंसर सी हो, हम यही चाहते हैं कि बस तुमको आ जाए, ठीक है, समझे कि नहीं, और हम कुछ नहीं चाहते हैं ना। हम भी जिंदा है सर जी, हाँ सेजल तुम भी जिंदा हो, तो हम ये तो बात हम बोलबा नहीं किए, चलो जिंदा रहो, जिंदाबाद भैया, चलो आओ। तो इसका अवकलन करेंगे, देखो तो यहाँ पे सी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, एफ डैश सी, क्या होता है एफ डैश सी, अवकलन करो, देखो अवकलन करेंगे, देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो एफ डैश एक्स का मान कितना आएगा, e के पावर x आएगा, तो एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा भैया, e के पावर c हो जाएगा, तो यहीं पे रखो e के पावर, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e के पावर c बराबर कितना, यहाँ सॉल्व करो, b का मान कितना है, b का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e के पावर b, सॉरी e के पावर 1 माइनस में कितना, e के पावर 0 अपॉन में कितना 1 माइनस, हाँ हाँ भैया, जिस पे मन उस पे नाचना, सब पे नाचना, ठीक है। चलो पहले इधर नाच लो, पहले इसको डांस करवा लो, उसके बाद तुम लोग अपने नाचना, पहले इसको नचवा लो, ठीक है। देखो ये कर लोगे ना, देखो एफ बी का मतलब कितना होता है, देखो एफ ऑफ बी का मतलब कितना कि ई के पावर बी, ठीक है, यही होता है ना। तो अगर बी का मान कितना है, बी का मान सर 1 है, तो 1 रख दो भैया, ई के पावर 1 ऐसे आएगा ना, 2 का बी आएगा, चलो बहुत सी, वेरी गुड, देवेंद्र का आंसर आ गया, ठीक है। देवेंद्र का आंसर सही है, देवेंद्र का आंसर आया 2B, 2B आएगा। देखो इसको सोल्व करो, कितना जाएगा, देखो आएगा e के पावर c, भैया e के पावर c बराबर कितना है, e माइनस 1 आएगा, ये आंसर आएगा ना, बताओ
क्या इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ बी है, सत्य प्रभात, ठीक है, बी आएगा। क्या सबको कोई दिक्कत है? ठीक है, अब क्या करो, देखो अब देखो एक तरीका होता है कि अगर तुम इसको हटाओगे, देखो ये हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा लॉग ई -1 होता है, ठीक है, ये ध्यान दिया करो, ठीक है। देखो अगर ये ई के पावर है ना, अगर तुम इस ई के पावर को हटाओ तो आ जाएगा इतना। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो बता देते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, तो इतना समझना कि अगर ये ई के पावर सी है ना, तो क्या करो, दोनों पक्षों का लॉग ले लो। अगर तुम दोनों पक्षों का लॉग लोगे तो क्या होगा, ई के पावर सी, ई के पावर सी बराबर कितना होगा, लॉग, ठीक है। इतना करना नहीं है, इसको तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। देखो कितना होगा, सी इंटू में लॉग ई इक्वल टू कितना, लॉग ई -1, ठीक है। अब तुमको पता है ना कि लॉग ई का मान 1 होता है। सी है सर, कैसे आया देख तो लो, देख तो लो भैया कैसे आया। देखो तो भैया, अरे यार ये मध्यमान प्रमेय नहीं पता है। हाँ? अब अगर ये नहीं पता तो तुम लोग का क्या, तुम लोग का साथ तो क्या किया जाए बताओ पहले तो। मध्यमान प्रमेय क्या होता है, अरे फलन का अवकलन करते हैं, अरे फलन का अवकलन करके सी रखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए होता है अपॉन में बी माइनस ए होता है। ये मध्यमान प्रमेय चैप्टर नंबर 5 में बताया था ना। एफ बी का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन दिया देखो बताया ना, एफ बी मतलब क्या, जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब है ई के पावर एक्स, तो एफ बी का मतलब कितना, ई के पावर बी, और बी का मान कितना है भैया, बी का मान है 1, तो एफ ऑफ 1 का मतलब कितना, ई के पावर 1, और ई के पावर 1 मतलब कितना होता है, ई होता है, तो यहाँ पे ई के पावर 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ ए का मतलब कितना, ए का मान कितना है, देखो ए का मान कितना है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, ई के पावर 0 हो जाएगा। नीचे कितना आता है, बी माइनस ए आता है, बस, ठीक है। चलो आगे, बस उसके बाद ये भैया लॉग का मान माइनस इनफाइनाइट से भैया प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और क्या, चलो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होता है, बस। अब देखो ये आएगा ना, अब देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका होता है ना, कि अगर कभी भी जैसे होता है ना, अगर लॉग होता है, सोचो अगर लॉग होता है तो ई के पावर चढ़ा देते हैं, तो अगर ई के पावर है तो लॉग चढ़ा दो, बस। तो इसको लिख दो सी डायरेक्ट, इसको लिख दो सी और ये ले लो लॉग, मतलब ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा लॉग। ये प्रोसेस कि दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, अगर तुम दोनों पक्षों का लॉग लोगे तो सी आगे आएगा, लॉग ई का मान 1 तो हो जाएगा सी बराबर इतना। ये पूरा प्रोसेस है भैया। इसी तरह देखो सवाल तुमको आगे मिलेगा ना, इसी तरह सवाल तुमको आगे मिलेगा, कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन होगा, उस वाले पीडीएफ में भी ये मध्यमान प्रमेय पर होगा, इसमें भी मध्यमान प्रमेय पर सवाल होगा, और तुम्हारी बुक में भी देखो मध्यमान प्रमेय पे 2-3 सवाल होगा, बस वो 4-5 सवाल लगा के उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि उसमें करते कैसे हैं। प्रोसेस वही है, बस लिखते हैं अवकलन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, बस मान रखते हो जाता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ फटाक से, कितना आएगा, हाँ बी आएगा। इसका बताओ, बोला है कि एक कण सरल रेखा में एस बराबर 45t प्लस में 11t का स्क्वायर माइनस में टी के क्यूब के अनुसार गति कर रहा है, ठीक है। तब वह समय जब कण विरामावस्था में आ जाएगा, क्या मान होगा बताओ फटाक से। नहीं भैया, अब एक बार और नहीं, उतना बहुत है भैया। सस्ता सुंदर टिकाऊ, देखो सस्ता सुंदर टिकाऊ देखो यही है, ठीक है। तुमको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको आएगा ना तो तुम ये वाला स्टेप मत लिखो, बस ये कर दो, फटाक से करो। देखो जैसे तुमको दिखेगा कि ई के पावर सी, देखो केवल 2 लाइन का सवाल है कि ई के पावर सी इक्वल टू ई के पावर 1 -1, बस क्या करना, अगर सर एक तरफ अगर ई का घात हटाएंगे तो लॉग आ जाएगा, बस एक तरफ ई का घात हटाओ लॉग आ जाएगा, बस डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया आओ, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये एस का दिया है, ठीक है। देखो एस मतलब क्या होता है भैया, ठीक है। एस से किसको दिखाते हैं, डिस्टेंस को ना। देखो उसके गति का समीकरण दिया है, ठीक है। उसके कण मतलब ये इस अनुसार गति कर रहा है, उसके मतलब दूरी, उसको देखो डी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो।
उसका दिया है, ठीक है। हाँ, कस के बोला जाए, कितना कस के बोला जाएगा बताओ। अच्छा, अभी कस के बोलेंगे तो सर जी बोलोगे सर जी धीरे धीरे बोलिए। हाँ, ये बताओ, ज्यादा पूरी खाली हो क्या कि डीजे के पास ज्यादा बैठ गए हो, ये बताओ। देखो तो क्या करोगे, देखो इसका करोगे अवकलन, सब लोग पढ़े ना फिजिक्स, फिजिक्स में क्या करते हैं अवकलन करते हैं। देखो ds बाई डी टी, भैया दूरी का समय के साथ परिवर्तन, बताओ दूरी का अगर तुम समय के साथ परिवर्तन करते हो तो क्या मिलता है, मिलता है हमको वेग, पता है कि नहीं, वेग ही मिलता है ना। और इस वेग को क्या करो, आराम से कर दो 0 के बराबर। हाँ सर, 1 मिनट रुके रहो। अच्छा, उठ जाए। हेलो, अच्छा, हेलो, आप बताओ, आप सुनाई दे रहा है कि नहीं, बोलो बताओ। तुम्हारी जो देखो इसमें लगा इंजेक्शन एक खो, ठीक है, अब बताओ देखो सही सुनाई दे रहा है। अच्छा सी आएगा, चलो देख लेते सी आएगा, ठीक है चलो। देखो ये वेग आ गया, ठीक है, बताओ। अच्छा कोई, अगर तुम बाइक चला रहे हो तुम्हारी बाइक रुकेगी कब, ठीक है, जब तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, अगर या तुम किसी से लड़ जाओ, ठीक है, अगर तुम लड़ जाओगे तुम्हारा स्पीड कितना हो जाएगा 0, तो 0 होने पे क्या होगा, तुम रुक जाओगे ना। तो भाई देखो तुम्हारा वेग मिल गया ना। अब अगर सर ये वेग मिल गया तो क्या करो, इस वेग को कर दो 0 के बराबर, और तुम जैसे भैया इसको करोगे 0 के बराबर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सही है ना, सही तो लग रहा है हमको भी। बस इसी को करो, 3t का स्क्वायर, ठीक है, 45 प्लस में कितना 22t माइनस में 3t का स्क्वायर बराबर 0, सबको उधर लेके चले जाओ तो मिल जाएगा कितना 3t का स्क्वायर माइनस में 22t माइनस में 45 बराबर कितना 0। सही दिख रहा है सबको, आ रही है आवाज सर, अब जा रही कि नहीं। थोड़ा सा इसको हम पानी नहीं पिलाएं, खाना नहीं खिलाए हैं, ठीक है, जल्दी से एनर्जी आए ना, तो थोड़ा तेज जाए तुम्हारे अंदर आवाज। अब इसी को सॉल्व करके बताओ टी का मान कितना आएगा। 9 सेकंड आएगा, दीपक चौहान, ठीक है चलो 9 सेकंड, बहुत सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक, सौरभ, सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई, और भैया खतरनाक इंसान आ रहा है कि नहीं, अगर सो गए तो थोड़ा जाग के बताओ आंसर कितना आएगा। तुम ही से बोल रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड घुमा है, ठीक है, सुनाई दे रहा है कि नहीं। बाकी लगता है आज लोग बहुत लोग नहीं आए हैं, ठीक है, लग रहा है आज सब लोग, बहुत लोग शादी उदी में गया होगा भैया, घूम फिर रहा होगा। पेपर तो बार बार होगा, इस बार नहीं अगली बार होगा, पूरे कहां दोबारा मिलेगा ना। चलो, दीपक चौहान, ठीक है, रेखा रेखा, ठीक है भैया सही है, सी आएगा। चलो चलो, निर्भय, गजब निर्भय, बहुत सही, वेरी गुड, कर लिए क्या, खतरनाक एकदम, बहुत बढ़िया। तो सी आएगा। अब देखो सब लोग कर ले रहा है, बताओ किसी को बताना पड़ेगा। 9 सेकंड आएगा, इसको साइना 7/3 5 आएगा, 7/3 5 नहीं आएगा जी। देखो देखो कितना लिखा है, देखो ये लिखा है 3t का स्क्वायर माइनस में 22t लिखा है, माइनस में लिखा है 45, ठीक है, यही लिखा है ना, बराबर 0। देखो अरे लगा लो ना भैया, श्रीधराचार्य लगा लो,
श्रीधराचार्य नियम लगाओ, हाँ देवानंद, सुमित, अर्चना, ठीक है बहुत से, वेरी गुड हो गया। यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम पता है ना, वही लगा लो, ठीक है, क्योंकि देखो फैक्टराइज करोगे सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पता है ना क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। इसी को लगाओ फटाक से, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आराम से मान रखो, ठीक है ना। देखो जैसे होता है ना, अगर ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 होता है, तो देखो जो स्क्वायर वाले के पास होता है वो होता है a, जो बिना स्क्वायर वाले के पास होता है वो होता है b, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है c। तो देखो a कौन हो गया, ये हो गया a, ठीक है, ये हो गया कौन b, और ये कौन हो गया c। अब कर सकते हो ना, हाँ 9 आएगा, शिवांगी, देवेंद्र, सही है ना जी। सॉल्व कर रहे थे, ठीक है सॉल्व कर लो। तुमको सौरभ बहुत नंबर चाहिए, तुमको नंबर बहुत ज्यादा। दीपक 27 और 5 क्या बोल रहे हो, 27 5 किसका आंसर दे दिए, इसमें मार रख के सॉल्व करो, आंसर 9 आएगा सही से, 9 आएगा, 9 आएगा ना, 27 और 5 नहीं आएगा भैया, ठीक है। अरे जब भी डिस्टेंस आएगा तो डिस्टेंस को भैया, अगर समय जो आएगा समय को माइनस थोड़ी लोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टीज लिखोगे, टीज इक्वल टू कितना होगा, माइनस में कितना, तो माइनस 22 तो हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 3 इंटू सी का मान कितना माइनस में 45, ठीक है। आराम से देखो इसी को सॉल्व करना, ठीक है। अब तुम लोग के भरोसे छोड़ रहे हैं, आराम से इसको सॉल्व करना, प्लस वाला साइन लेकर सॉल्व करना, आंसर जो आएगा तुम्हारा आएगा 9 सेकेंड, ठीक है। अब कर लोगे ना, ये इतना तो कर दिए, अब तो तुम लोग कर लोगे, इतना ही दे दिया ना, कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, आई थिंक ये क्वेश्चन भी कर लोगे सब लोग, कोई दिक्कत होगा नहीं। हाँ कल्पना 9 आएगा, बहुत से, वेरी गुड। अच्छा फैक्टर बता रहे हो 27 और 5, ठीक है चलो सही है, 27 5 फैक्टर होगा वो भी ठीक है। चलो देखो जो फैक्टर सोच सकता है वो फैक्टर सोच लेगा, जिसको लगेगा कि सर इसको फैक्टराइज करना, कैसे फैक्टराइज करेंगे, गुणा करने पुतना है, जोड़ने घटाने पुतना है, अगर उतना नहीं सोच पा रहे ना, बस फटाक से क्या किया करो, इसको देखते ही बस इसको लगा दो, जो श्रीधराचार्य नियम होता है ना, बस फटाक से लगाओ, आराम से स्क्वायर करो। अब स्क्वायर करो, तुम लोग को आता होगा स्क्वायर करना, हमको बहुत अच्छे से आता है, हम बहुत तेजी के साथ करते हैं स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई, आराम से आ जाएगा तुम लोग का आंसर। तो प्रैक्टिस करोगे नंबर के साथ मजा आ जाएगा। ये भी देखो सेम उसी तरह इसको कर लोगे, छोड़ दे रहे हैं ना, इसको भी तुम लोग करोगे छोड़ दे रहे हैं। चलो आगे बताओ, ये भी सेम है, चलो क्या करोगे इसको, चलो चेक कर लो इसको सब लोग कर लो एक बार, ठीक कर लो इसको, नहीं तो बोलो सर जी क्या करवा रहे हैं, छुड़वा दे रहे हैं। चलो देखो इसने बोला कि एक कार की गति का समीकरण एस बराबर टी स्क्वायर माइनस में, देखो एस मतलब देखो भाई तुमको ये दूरी दिया है, एस मतलब होता है विस्थापन, ये दिया है, ठीक है। सर आज का पढ़ा क्या रहे, बहुत बोरियत लग रहा है सर, टॉपिक बताओ। नहीं टॉपिक नहीं बताएंगे, ठीक है, ठीक है, हम टॉपिक नहीं बताएंगे, बताओ खतरनाक इंसान, पूछ रहे टॉपिक बताइए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक, चलो बोरियत लग रहा है तुमको, बोरिया में भर के फेंक दिया जाएगा, बोरियत लग रहा है, समझे कि नहीं, बोरिया से सकल बोरिया में भर के बोरिया में फेंक दिया जाएगा, तो तुमको बोरियत नहीं लगेगा, बोरियत लग रहा है, ठीक है। लग रहा है तो तुमको कोई नाच दिखाएगा तब तुमको मजा आएगा, का हर जगह मजा नहीं आता, और पढ़ाई में बोरियत लगता है, पढ़ाई में निधि आता है, ठीक है। अगर लेकिन ढंग से पढ़ोगे समझ में आएगा तो बोरियत नहीं लगेगा, तब मजा आएगा करने में, ठीक है। नहीं तो करके देखो, अगर देखो तुमको सवाल कर लोगी तो तुमको बोरियत नहीं लगेगा ना, नहीं तो लगेगा बोरियत। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसका अवकलन कर दो, कितना होगा भैया, ds बाई dt का मान कितना हो जाएगा, 2t माइनस में 2 हो जाएगा। बस बोला है कि घंटा में दिया, बोला कि 15 किलोमीटर चलने पर कार का वेग कितना होगा, बताओ 15 किलोमीटर चलने पर कार का वेग कितना होगा, 15 किलोमीटर बाद पूछा है, ठीक है, 15 किलोमीटर चलने पर बाद कितना होगा बताओ। मजा नहीं आ रहा है भैया, हाँ तो मजा आइबो नहीं करेगा, ठीक है, तुम लोग को टकला करके चंडाल करके घुमा जाएगा तब तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है। हाँ
समझे कि नहीं? अगर तुम लोग का टकला करके घुमाया जाए मार्केट में एकदम, ठीक है, तो सबको मजा आएगा, तुम लोग का बोरियत मिट जाएगा। सब लोग तुमको देखेगा मुड़ मुड़ के, तो तुम लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो देखो 15 किलोमीटर चलना है ना, तो 15 किलोमीटर बाद समय का मान निकाल लो, ठीक है। समय मान निकालो कि ये 15 किलोमीटर चलने पे यहाँ पे कितना आएगा। देखो एस का मान रखो 15, एस का मान रखो 15, ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस में 2t हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करो, टी स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 15 बराबर कितना, 0। इसको सोल्व करो, तुमको t का मान मिलेगा। t का मान कितना मिलेगा, गुणा करने पे आना चाहिए 15 और घटाने पे आना चाहिए 2। ऐसा कौन सा नंबर है जी, ऐसा कोई नंबर है? अरे भैया चैप्टर नंबर, अरे चैप्टर नंबर जो हम 6 पढ़ रहे थे उसी का है। समझ में आएगी नहीं? पंद्रह सही लिखे ना, टी स्क्वायर माइनस में 2t माइनस में 15 हो जाएगा। इसका फैक्टराइज करने पे क्या आएगा आंसर जी, ये फैक्टराइज होगा 3 × 15, ठीक है। तो -15 कहां से आ जाएगा? कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? चलो सही है, सही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t माइनस में 5 लेंगे, -5 लेंगे और t माइनस प्लस में 3 लेंगे, ठीक है, बराबर 0। तो t का मान मिलेगा 5, ठीक है। t का मान कितना मिलेगा, प्लस में 5। तो जो +5 होगा वो ले लो, ठीक है सर। 5 का 3 से गुणा करने पर, ठीक है, चलो 5 का 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3 × 5 = 15, ठीक है। तो t का मान कितना मिल गया, t का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया ना। तो ये तुम्हारा बेग था, ठीक है, ये तुम्हारा बेग था ना, तो इसी में t बराबर 5 रख दो, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और -2 हो जाएगा 8, ठीक है। सही है, अरे सही है, 3 किलोमीटर/आवर, 3 किलोमीटर/आवर आएगा। 5 रखना है ना भैया। ये t का मान यहां, अरे t तो समय है ना, t तो समय है ना। अगर t समय है तो t का मान यहां रखो, तब ना जाके आएगा आंसर। हाँ गजब, अभी तो आंसर आया। देखो इसको मत लेना, क्योंकि समय क्या होगा, समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो प्लस वाले को लेंगे। t बराबर 5, अब रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा बढ़िया से। 8 आएगा ना। हाँ दीपक, कृष्णा, नंदिनी। चलो अब ये भी कर सकते हो, ये भी कर लेना, ठीक है, इसको छोड़ दे रहा है ना, इसको कर लेना, पीडीएफ में रहेगा, सब लोग उसको सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या आंसर आएगा ना। इसका आंसर लगभग में देखो भाई, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, आराम से करना, ठीक है। हमको लग रहा है कुछ बड़का वाला आंसर आएगा। चलो इसको करना आराम से, कि करोगे अभी करोगे तो अभी कर लो, बता दो। हाँ दीपक ठीक है, सुमित ठीक है। देखो लिखा है क्वेश्चन, कई बार हम लोग किया ना, एक घन के कोर, एक जो घन है उसका जो कोर है वो 5 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब क्या लिखा है, मतलब क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है कि जो मतलब जो घन है तो उसका dx/dt दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर/सेकंड दिया है, ठीक है। बोलो हाँ आनंद हो जाएगा, हाँ डी, हाँ मैं उसका डी हो जाएगा ना। चलो और क्या बोला है, जब घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब x का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। बोला है किस दर से घन का आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो घन का आयतन सबको पता होता है ना। हाँ अभी कर लो, अच्छा करो, बताओ कितना आता है। संजय का आंसर आ गया, संजय कुमार का आंसर आ गया, ठीक है। विशाल गौतम, ठीक है, विशाल गौतम का आंसर सही है। और कोई, और कोई है, माइक का लाल हरा पीला नीला जो आंसर देगा सही से, ठीक है। कोई हीरो, कोई हीरोइन, निर्भय गलत है आंसर, ठीक है। दीपक चौहान ठीक है,
सही है। देवेंद्र सही है। शिवांगी, हाँ शिवांगी सही आंसर है। सौरभ ठीक है, सुमित भी ठीक है, चलो सही है। विवेक, मिथिलेश, आनंद, बहुत सी, वेरी गुड, बहुत सी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। आंसर आएगा 2160। आंसर कितना है? 2160 आएगा। जो ये आयतन का फॉर्मूला होता है इसी का अवकलन करके अपना मान रख लेना, ठीक है। 3x का स्क्वायर dx बाई dt, इसी मान रखोगे आंसर आ जाएगा ना। हाँ नेत्रिका, गजब, बहुत सी खतरनाक आंसर दे दी एकदम, तो सही। चलो हेमंत, हेमंत सही है, ठीक है। छवि, साइना ठीक है, बहुत सही, बहुत सी, वेरी गुड। चलो अब सही है, अब सबको आ रहा है, चलो। चलो अच्छा ये बताओ, ये बोला है कि फलन 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर किस अंतराल में हासमान है? किस अंतराल में हासमान है ये बताना है, बता दो, ठीक है। 20 करेक्ट आंसर, हाँ 20 इज करेक्ट आंसर, सही है। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फिर जो आप सोच रहे हैं वही आंसर आया है। हाँ जो आप सोच रहे वही आंसर आया, ठीक है। हम तो कुछ ऐसे सोच नहीं रहे थे, ठीक है। इसका मतलब तुमको कुछ नहीं आ रहा था। चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर बता दो। इसका जो आंसर बता देगा उसको 10 रुपए का इनाम। चलो आओ। आराम से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो। हासमान है ही नहीं। अच्छा ये हासमान है ही नहीं, पहले करको तो देखो यार, अंतराल तो निकालो। अरे यार तुम तो खतरनाक इंसान एकदम। सही बात है। हाँ यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, इन इन योर एरिया, ठीक है। तुम्हारे एरिया में, जो तुम्हारे एरिया में जो होंगे ना 10-12 लोग, तुम्हारे सहेली सहेला लोग, उन सब में तुम बेस्ट हो, ठीक है। हंस रही हो तो बताओ, आंख नाक सब चू जा रहा है, आराम से हंसो, आराम से। तो सुमित कुमार का आंसर सही है। सर एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। देखो भैया, अरे यार इसका आकलन नहीं करने आ रहा तुम लोग को, खतरनाक एकदम। अरे इसका आकलन करोगे कितना आएगा? आकलन करना है कि नहीं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, 1 का आकलन 0 हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा? 2x आएगा, माइनस में 2x अपॉन में कितना आएगा? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा ना। इसको करेंगे 0 के बराबर, एफ डैश एक्स को करोगे 0 के बराबर, ठीक है। तो माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कर दो 0 के बराबर, ठीक है। तो ये तुमको मिल जाएगा माइनस में 2x बराबर 0, इट मीन कितना मिल जाएगा? x बराबर 0। x का मान कितना आया? 0 आया ना। बताओ अगर x का मान 0 आ गया तो इंटरवल क्या बनेगा भैया? अगर x का मान 0 आ गया तो इधर लिखो 0, इधर लिखो माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखो प्लस में इनफाइनाइट, यही लिखेंगे ना, ठीक है। सौरभ बहुत नंबर चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो सही है। तो दिख जाएंगे तुमको, जल्दी दिख जाएंगे, देख लेना, ठीक है ना, पहचान जाना, ठीक है। और क्या, कौन सा हम चेहरे पे मास्क लगा घूमेंगे, ठीक है। अरे भैया कितना हो गया? एक बार तो हम नाम लिए, तुमको कितना हो गया? चलो जबरदस्ती। अगर देखो 0 से इनफाइनाइट में, अगर तुम कोई मान रखो, मान लो 1, ठीक है, मान लो इसमें 1 आ गया ना, अगर तुम x बराबर, अगर तुम इसमें 1 रखो, ठीक है, अगर तुम x बराबर 1 रखते हो तो बताओ x बराबर 1 पर तो ये f डैश x का मान कितना आ जाएगा? 0 से बड़ा है कि नहीं? कि छोटा आएगा? छोटा आएगा ना भैया, छोटा आएगा, ठीक है। देखो ये f डैश x है ना, इसमें मान रखो, इसी में मान रख के चेक करते हैं ना। अगर हम x का मान क्या रखेंगे? अगर हम x का मान रखेंगे क्या?
एक रखेंगे तो एक रखने पे कितना आएगा, देखो ये तो रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, इसका मतलब आएगा माइनस में, तो इसका मतलब ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला किस में आएगा, प्लस में आएगा। रख के देख सकते हो, अगर रखोगे माइनस तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस, यहां रखोगे -1 तो जाएगा +2 आएगा प्लस। तो आसमान किसमें हुआ, 0 से लेके अनंत तक, ठीक है, 0 से लेके क्या हुआ, अनंत तक, ठीक है। डी आएगा ना, हाँ, सत्य प्रभात कृष्णा, ठीक है, सही है ना, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो, कोई आंसर सही नहीं दिया, कोई आंसर सही नहीं दिया, जाने दो, हटाओ। चलो, कोई आंसर सही नहीं दिया। अब कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, देखो अब एक क्वेश्चन को लिया, हाँ ये तो क्वेश्चन सिंपल है यार, कर लोगे। देखो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, लिखा है -1 से 1 के बीच में फलन है, एफ एक्स है, वर्धमान है, हासमान है, स्थिर है, असतत है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, इसका बता दो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ कल्पना संजय, ठीक है, सही है, डी आ जाएगा। चलो, हो। सर मेरा सही है, हमें 10 रुपए दीजिए, लो भैया 10 रुपए लो, पकड़ो, ठीक है। ठीक है, ले लो 10 रुपया, 10 रुपया ले और जाओ घर, ठीक, रुकना मत अब, नहीं तो तुम और जीत जाओगे, तब पैसा बन जाओगे करोड़पति, ठीक है। फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा अलग से कि कैसे आप जीते 10 रुपया। देखो इसका आकलन करोगे कितना आएगा, देखो एफ डैश एक्स होगा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो बोलोगे कि -1 to 1 के लिए, ठीक है, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, फलन वर्धमान है, सही है। अरे सर आपने क्या बनाया है, तो भैया कुछ नहीं बनाया है। अरे स्थिर क्यों बोलेंगे, अरे इससे कोई मतलब नहीं है, अरे हमको इससे क्या मतलब भैया, समझ में नहीं आ रहा है क्या। और तुम बताओ, ये जो एफ एक्स होता है यार, इस एफ एक्स अगर आप ऐसे बनता है ना, यही होता है ना, अरे y इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स, यही ग्राफ होता है ना ये, तो ये तो लगातार बढ़ता है ना, बताओ। इंक्रीजिंग होगा, अरे स्थिर नहीं होगा। अरे ये एफ डैश एक्स का मान है, जो ये 1 आया है ना, अरे ये एफ डैश एक्स का मान 1 है, मतलब एंगल बन रहा है 45 अंश। अरे ये प्रवणता होती है ना, अरे ये तो प्रवणता है ना, प्रवणता भैया tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना, 45, ठीक है। चलो, समझ में आया कि नहीं। सब दुकान में जाकर, हाँ दे देना, ठीक है, दुकान में जाकर इसका फोटो दे देना, बोल देना कि अब दीजिए, ठीक है। वो समझ में आया कि नहीं। भैया मेहनत करोगे तुमको भी मिलेगा पैसा, ठीक है, आओ, समझे कि नहीं, बस पढ़ लो ढंग से अच्छे से ना। चलो, अरे भैया ठीक है, आओ इधर आओ ना। देखो इसको कोई स्थिर मत बोलो, ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको मत ध्यान दो, इसको भैया मतलब इसको ध्यान दो, लेकिन ये चीज गलत है, स्थिर थोड़ी रहेगा। सोचो y इक्वल टू जो x रेखा होती है वो ऐसे लगातार बढ़ता है ना, तो ये तो वर्धमान होगा, तुमको ये बिना आकलन किए भी पता चल जाएगा, तुमको ये बिना आकलन किए भी पता चल जाएगा कि ये सही होता है एकदम सीधा, तो फलन तो वर्धमान रहेगा ना। चलो ये बता जल्दी से, लिखा है y बराबर 2x का क्यूब माइनस में एक दिष्ट, देखो एक दिष्ट हासमान मतलब वही, ठीक है, निरंतर हासमान है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है, वही बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोटिक, ये बोलते हैं ना, जाने दो, हटाओ।
किसमें देखो निरंतर हासमान तुमको बताना है, किसमें निरंतर हासमान बताना, फटाक से बता दो। औकलन करके एक्स का मान निकालो और बताओ किस अंतराल में ये निरंतर हासमान है। ठीक है, एकदिष्ट हासमान मतलब होता है कि हासमान, ठीक है, कि ये निरंतर हासमान है, बताओ। यह हासमान है, बस हासमान है, हासमान होना चाहिए। ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन है। किसका किसका बी लग रहा है बता दो। इसका औकलन करो तो कितना हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 12 बराबर 0। ठीक है, तो 6 कॉमन कर लेते हैं, 6 कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6 x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 1 और 2 ना। हाँ भैया x का मान कितना आएगा, देखो ऐसे बनाओ नंबर लाइन। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहां पे मान लो 1, यहां मान लो 2। ठीक है, मान रखो, देखो अगर ये दिख रहा है ना, ये यही तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा कितना है, dy अपॉन में dx है ना, यही है ना। इसी में क्या करो, मान रखो, इसी में मान रखो, आराम से रख के देख लो। अगर तो इसमें x का मान रखोगे, ठीक है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा पे क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हासमान किसमें आया, देखो हासमान किसमें आएगा, अरे भैया 1 से 2 में हासमान आएगा ना। देखो इसमें क्या आएगा, निरंतर हासमान आएगा, तो 1 और 2 को बिना इंक्लूड किए 1 और 2 के बीच में क्या होगा, हासमान होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हासमान होगा, ए आएगा। हाँ प्रिंस कुमार, ठीक है, शिवानी, ठीक है भैया, ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, हासमान आएगा। चलो ठीक है, आराम दो करो, अरे एक बार करना है औकलन, उसको 0 के बराबर कर दो, x का मान निकाल लो और x का मान निकाल कैसे बना लो। अब बताओ, जो x का मान जब निकालोगे तो हम क्या बोले थे कि इससे बड़ा मान लो 3। ठीक है, जो ये 3 आएगा ना, ये x बराबर जो 3 है ना, इसमें रख के देख लो कि इसका आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में। तो अगर तुम इसमें x बराबर 3 रखोगे तो 3 माइनस 2, देखो ये आएगा प्लस में, ये भी आएगा प्लस में, मतलब इसके इधर प्लस में होगा तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, क्योंकि देखो इसमें कहीं स्क्वायर नहीं है तो सोचना नहीं है, आएगा प्लस में। ठीक है, चलो बाकी तुम लोग करना यार, और बाकी सब सिंपल सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, ये भी करवा दिए हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बाकी तुम लोग क्वेश्चन में लगाना, सब कुछ दिया है। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया, लगाना, जो जो क्वेश्चन बताने लायक उसको बताते रहे, बाकी सब लोग लगाना। हाँ 1 से 2 में डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ समान। ठीक है, बताओ, लिखा है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर वह बिंदु जिसके लिए बिंदु 0,5 से अधिक निकट है, तो निकटतम दूरी निकालनी है भैया। ठीक है, निकट निकालना है, निकट। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला सबको आता है। मान लो एक परवलय आ गया भैया, क्या है, परवलय है वो, हाँ परवलय ही है वो। मान लो कैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई है ना। मान लो ये परवलय आ गया। ठीक है, अब एक को बिंदु मान लो कहीं है, यहां पर है। ठीक है, मान लो कहीं बिंदु एक को यहाँ पे 0,5 है। ठीक है, ठीक है, अब इस पर क्या करो, एक बिंदु मान लो कहीं। ठीक है, ये बिंदु मान लो यहां पर है। ठीक है, कोई बिंदु मानोगे ना। ठीक है, ये तुमको दूरी चाहिए भैया, ये दूरी, तो तुम्हें क्या करना है भैया, इस दूरी क्या करना है, इस दूरी का करना है। हाँ सर आप गुणनखंड रॉन्ग किए, अच्छा गलत हो गया, कहां गलत हो गया है, गुणनखंड रॉन्ग किए हैं, देख लें। देखो -2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और -2 -1 3 तो आएगा, सही है। ठीक है, -2 और -1 करोगे तो हो जाएगा -3, और 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही तो है। ठीक है, चलो सही है ना।
हाँ मैक्सिमा और मिनिमा बोलेंगे, ठीक है चलो भैया। हाँ भैया मैक्सिमम मिनिमा बोलेंगे। देखो अधिक निकट मतलब क्या, देखो अधिक निकट मतलब क्या बोलेंगे, इसका क्या करना है हमको, मतलब न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बताओ अगर तुम दो बिंदु है तो बताओ इन दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दो भैया कि h का स्क्वायर बराबर में कितना 2k, ठीक है। परवलय में बिंदु मान लो, उससे तुम क्या करो दूरी निकालो फटाक से। अब बताओ ये दूरी कितना होगा, दूरी d निकालो। फॉर्मूला क्या होता है पता है ना भैया, ये बिंदु x1 y1 पता है दूरी फॉर्मूला ना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या सबको क्लियर है, दूरी आ गया कि नहीं। 13 का ए इज राइट आंसर। चलो अच्छा देख लेते हैं, ए इज राइट आंसर। मयंक का आंसर आ गया, होनहार गुप्ता की आंसर आ गया, बहुत सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यही करते हैं ना। देखो अगर हमको दूरी निकालनी है तो क्या करोगे, अगर तुमको उस परवलय से, देखो ये परवलय है ना, सोचो अगर इस परवलय से उस बिंदु के बीच की निकटतम दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, पहले उस परवलय में मान लो एक बिंदु की, उस परवलय पे एक बिंदु h कॉमा के है। अब इस उस परवलय पर जो बिंदु है उसका इस बिंदु से निकालो दूरी, आ गया दूरी। अब देखो जब ये दूरी बना तो क्या करना है, हमें इसका अवकलन करना है, अवकलन करके 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हमको उसका निकटतम दूरी निकालना है। देखो निकटतम बोले या अधिकतम बोले, हमको क्या करना है, अवकलन करके 0 के बराबर करेंगे तभी ना मिलता है, जो बिंदु मिलेगा उस पे या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोल दिया है कि वो अधिक निकट है मतलब बहुत पास है, तो जाहिर सी बात है उसका निकटतम आएगा, मतलब न्यूनतम आएगा, कंफर्म है। तो उसको चेक नहीं करना है, बस हम लोग उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करके 0 के बराबर करके बस मान निकाल लेंगे, उसको चेक नहीं करना दो बार कि मान निकालेंगे फिर चेक करेंगे कि अधिकतम है कि न्यूनतम है, चेक नहीं करना है, वो जो क्वेश्चन बोला वो होगा ही होगा, ठीक है। तो बस कर लो, यहाँ पे इसका अवकलन कर लो। देखो अवकलन करोगे सर पहले इसको चेंज कर लो यार, अवकलन तो करेंगे तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना, चेंज कर लो इसको। तो h स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2k, और यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस में कितना k का स्क्वायर, कितना आएगा, ठीक है। हाँ साइना सुमित आ गया आंसर, बहुत सही, बहुत अच्छा। चलो अब इसी का अवकलन कर दो k के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो d और यहाँ पे k, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 में, रूट में है तो ये हो जाएगा 1 में 2 रूट में 2k का स्क्वायर प्लस में कितना 5 माइनस में k का स्क्वायर इंटू में इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2 5 माइनस में k इंटू में क्या -1, इतना आएगा। अब इसी को कर दो 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो नीचे वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा, देखो ये इससे खत्म हो जाएगा, नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस बचेगा, तो हो जाएगा माइनस में कितना, माइनस में 5 प्लस में k बराबर 0, तो k का मान कितना आ जाएगा प्लस में 5, k का मान 5 दिया इसमें कहीं ऑप्शन में कि नहीं, k का मान 5 दिया ही नहीं इसमें, कहां गलत हो गया हम लोगों का, k का मान कहीं 5 दिया ही नहीं है जी, कहां गया जी, k का मान 5 आ रहा है और इसमें 5 कहीं बिंदु कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगर जब 5 दिया नहीं तुम लोग आंसर कैसे आ गया जी, 2k कहां से आ गया, अरे यहां से, अरे दिख रहा है नहीं, तुम लोग का आंसर भी आ गया है। अरे ये लिखा है ना, देखो अगर ये जो परवलय पर ये बिंदु स्थित है ना तो ये परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, ये परवलय पर स्थित है ना, तो x का मान कितना h और y का मान k रखोगे तो इतना ही आएगा ना, h स्क्वायर बराबर 2k, तो इसी h का मान यहां पर घुसा दो भैया, रख दो और क्या, ठीक है। तो इसका तो कुछ नहीं होगा ना, अरे भैया इसका बोलो इनमें से कोई नहीं, काम खत्म, अब चेक मत करो, ठीक है। देखो क्या बोले हैं, देखो आराम सुनो, देखो आराम सब लोग सुनो, देखो हम क्या बोले, देखो इसमें लिखा है ना, सभी लोग एक बार और आराम समझ लो ना। देखो देखो क्या लिखा है, देखो लिखा है कि वक्र h स्क्वायर बराबर 2i पर वह बिंदु जिसके लिए बिंदु 0,5 से अधिक निकट है। मतलब तुम क्या करो, एक परवलय दिया, ये क्या है, देखो ये परवलय है भैया, ये क्या है, ये हमारा परवलय है ना, ठीक है।
तो तुमसे बोला कि बताओ इस परवलय पर एक ऐसा बिंदु निकालो, उस परवलय पर ऐसा बिंदु निकालो जो बिंदु 0,5 से सबसे निकट हो, मतलब सबसे पास हो। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, इस परवलय पर एक बिंदु चाहिए ना, और उस बिंदु की इस बिंदु से क्या करनी है, दूरी निकालनी है, और दूरी निकाल के उसको क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। देखो लिखा है अधिक निकट, देखो अधिक निकट मतलब बहुत पास, बहुत पास मतलब क्या, न्यूनतम दूरी। अब ये मत सोचना चाहिए वो तो अधिक लिखा है, अरे अधिक पास मतलब क्या, एकदम पास मतलब एकदम नजदीक, मतलब कम, एकदम कम बोलोगे ना तो बहुत पास हो। ठीक है, और हम क्या बोले हैं कि तुमसे कई पूछे कि इसका अधिकतम मान बताओ या न्यूनतम मान बताओ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपना फंक्शन बनाते हैं कि मेरा फलन क्या है, फिर उस फलन के मान को कर देते हैं 0 के बराबर, जिससे हमको उसका पॉइंट मिलता है। आज जब पॉइंट मिल जाएगा तो उस पॉइंट पे उस फलन का मान निकाल लेंगे फटाक से। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या किए हैं, हमको देखो बिंदु चाहिए था, तो भैया बिंदु मान लो एक। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, देखो हम क्या किए हैं भैया, मेरी बात एकदम आराम सुनो। ठीक है, देखो तो हम क्या बोले कि ये जो परवलय है ना, इस परवलय पे एक बिंदु मान लो, ठीक है, h कॉमा के। अब उस बिंदु की इस बिंदु से दूरी निकाल लो, और क्या। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते हो ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है ना, x1 y1, और ये क्या x2 y2। अगर दो बिंदु है तो उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे या x2 माइनस में क्या x1, या x माइनस x2, कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बोलो सर कंफ्यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है, बस याद कर लेना कि बस घटाते हैं भैया, घटा लो इसको आराम से, इसको 2 माने ना तो इसको x मान लो। अरे यार कहाँ हो जा रहा है, ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है। ठीक है, इसको माने ऐसे। ठीक है, किसी को मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो ना, तो देख लो घटाओ, h मतलब x2 माइनस x1, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर लिखोगे x2 माइनस में, अब ये सब तो आना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये h का स्क्वायर ही आएगा ना। ठीक है, फिर ये आ जाएगा ना, इतना आएगा ना। अब देखो अगर तुम्हें इसका आकलन करना है, देखो ये क्या मिला, ये तुमको दूरी मिला ना, ये क्या है, दूरी है। इतना समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, दूरी है ना। ये हमारा क्या है, उस परवलय पर स्थित बिंदु है, और ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसी दूरी का न्यूनतम मान निकालना है। अब तुम्हें अगर इस दूरी का न्यूनतम मान निकालना तो तुम क्या करोगे, पहले उस दूरी का औकलन करोगे, औकलन करके 0 के बराबर करोगे, पॉइंट निकालोगे। जब तुमको पॉइंट मिल जाएगा तो उसका मान निकाल के न्यूनतम दूरी निकालते। ठीक है, समझे कि नहीं। तो इसमें दूरी नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, बस पॉइंट, मतलब क्या, बस उसका औकलन करो, औकलन करके 0 के बराबर करके बस पॉइंट निकाल लो, तुमको बस पॉइंट चाहिए। तो अगर हम इसका औकलन करने जाएंगे तो इसमें देखो h भी है, k भी है, तो क्या इसका औकलन होगा, नहीं होगा। तो हमको h को और k को दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा कि जो समीकरण हो केवल एक चर में हो, क्योंकि अगर एक चर में होगा तभी उसका हम औकलन करेंगे। तो इस h को क्या बदलो, k बदल दो। इस h को हम k में कैसे बदले हैं, तो अगर देखो ये बिंदु अगर परवलय पर है तो जो बिंदु का मान होगा h, k, ये इस परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, तो x का मान h और y का मान k आ गया। तो h स्क्वायर का मान होगा 2k, बस वही रख दिए हैं। ठीक है, इसको रखने के बाद बस इसका तुम औकलन कर लो, औकलन करने अच्छे से आना चाहिए। औकलन करके क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, अगर तुम 0 के बराबर कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर देखो k का मान 5 आएगा तो k का मान रख दो। देखो अगर तुम k का मान यहां रखोगे तो कितना मिलेगा, h स्क्वायर बराबर में कितना, 2 इंटू 5। ठीक है, तो h बराबर कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट में 10 मिल जाएगा, बस आएगा। ठीक है, ये आएगा, ये किसका मान आएगा, ये आएगा h का मान। ठीक है, तो तुम्हारा बिंदु कितना मिलेगा, देखो जो तुम्हारा बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 5 और कितना, प्लस माइनस रूट में 10। h कॉमा के है ना, h कॉमा के, h कॉमा के है ना। ये हो गया इतना।
ये बताओ। उसको देखो एक बार ना, उसको एक बार तुम आराम समझना, सर औकलन में 4K भी है ना। अच्छा 4K भी है, 4K को नहीं देखे क्या? अच्छा एक सेकंड हो, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अरे यार तो 4K है, इसको भी कर लो यार, कर लो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, कर लो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे औकलन करना है, चलो आओ कर लो। इसको भी करेंगे तो कितना आएगा? अरे यही आएगा, कितना हो जाएगा? 4K हो जाएगा, प्लस में कितना होगा? अरे 2, 5 माइनस में K, इंटू में कितना? -1 होगा, 0 होगा। तब पर भी कोई दिक्कत है नहीं, वही कर लो ठीक है। इसी को बस करो, अपना घर पे कर लेना आप, ठीक है। मान लो 2 कॉमन कर लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2K, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 2, बराबर 0 इसको कर देना, ठीक है। तो भी कर लो, ठीक है। तो भी करोगे तो K का मान कितना आएगा? K का मान कर लो इसको, तो हो जाएगा कितना? 3K। तो भी कितना आएगा? K का मान 5/3 आएगा, तब और क्या? ठीक है चल, बढ़िया है ना, आराम से कर लेना, हो जाएगा। इसको देखो जब औकलन करोगे, देखो ये भी होगा ना 2K, देखो इसका औकलन करोगे, इसका औकलन करोगे, ठीक है, इन दोनों का औकलन करोगे, हो जाएगा, ठीक है। 4K आ जाएगा, 2 5 माइनस K इंटू -1 आ जाएगा, बस 2 कॉमन कर लेना। अब सही है, तब भी देखो, तब भी इसका आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, तब भी इसका आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि K का मान तब भी कितना है? 5/3 आया है, तो भी इसमें से आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। अरे यार हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं यार। अरे यार कर लेना अच्छे इसको यार, उसको कर लेना आप, ठीक है। कर लेना उसको, हाँ ठीक है, प्रिंस कुमार कर लेना उसको, कर लेना आप, बहुत अब। अरे यार कहाँ हो जा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। अरे यार नीचे 2K लिखा है। अरे यार लो यहाँ पे करो तब, और क्या। यहाँ पे लिखो, तब भी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तब भी इसका आंसर तो कोई यही होगा। चलो, अगर तब भी K का मान 4 आ रहा है, तो भी इसका आंसर कितना होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो इसका इससे 0 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। करना उसको, जो मेथड बताया ना उससे करना आ जाएगा यार, ठीक है सही है। चलो देखो रोले का प्रमेय बताया था ना, देखो रोले का प्रमेय क्या होता है? देखो f' x इक्वल टू कितना होता है?
रोले का प्रमेय, अच्छा चलो चलो देखो, इसका इसमें लगाओ रोले का प्रमेय। देखो इसको चेक मत करना, ठीक है, इसको चेक मत करना। देखो रोले का प्रमेय क्या कहता है, रोले का प्रमेय करता है कि भैया इसका अवकलन करके बस क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो, बस इतना याद रखना, ठीक है। रोले का प्रमेय क्या कहता है कि जो फंक्शन दिया होगा ना उसका अवकलन करके बस जीरो के बराबर कर दो, क्योंकि ये जो दिया होगा इसको रख के चेक मत करना। अगर चेक करने के लिए बोलेगा तब चेक करना कि एफ ऑफ जीरो का मान कितना होगा और एफ ऑफ टू का मान कितना होगा, और दोनों का मान सेम आएगा। क्या आएगा, दोनों का मान सेम आएगा। तो इसको चेक नहीं करना है ना, हम क्या बोले थे, चेक नहीं करना है ना। चलो अवकलन करके बस जीरो के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा प्लस में 2 बराबर जीरो, ठीक है। बस इसी को फैक्टराइज करो, बताओ आंसर कितना आएगा। 3x का स्क्वायर माइनस में कितना 6x प्लस में कितना 2, ठीक है। बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, चलो देख लेते हैं बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन खतरनाक दे दिया एकदम। इसी को फैक्टराइज करो, तुम लोग का मान जाएगा सी। अब देखो जो ये एक्स लिखा है इसको जगह रख दो भैया, यहां पर जाएगा कितना सी का स्क्वायर और माइनस में 6 दिया जाएगा। बस ये द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो सभी लोग। प्रिंस कुमार वर्मा का आंसर आ रहा है बी, और किसी का आंसर बी आ रहा है। बस देखो याद करना कि रोले का प्रमेय क्या कहता है। देखो अगर रोले का प्रमेय लिखा है ना तो बोल दिया करो कि सर जी उसका अवकलन करके जीरो के बराबर करना है, उसका अवकलन करके जीरो के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो और कोई, किसी का आंसर नहीं है अभी, कोई किया कि नहीं। यहां पे भी क्या करो, द्विघात समीकरण लगा दो, द्विघात समीकरण लगा दो, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा, और क्या। हाँ मिथिलेश का भी आंसर आएगा 15 का बी, बहुत सही। और किसी का आंसर आया बी, और किसी का आंसर आया बी कि नहीं। आनंद डी नहीं आएगा, आनंद बी ही आंसर आएगा, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। हाँ शिवांगी ठीक है, 15 का बी आ जाएगा। शिल्पी 15 का बी आएगा, नंदनी बी आ रहा है, चलो ठीक है। तो बी आएगा, कल्पना का बी आएगा, ठीक है, चलो बी, बी आएगा। संजय अर्चना, चलो ठीक है, बी आएगा, ठीक है। इसमें सभी लोग श्रीधराचार्य नियम लगा के आराम से मान निकाल रहे, फैक्टराइज कर लो, अपना फैक्टराइज करने आ रहा है तो, और क्या। बी आएगा बी, हाँ ठीक है, दीपक सही है, हाँ मयंक तुम्हारा भी सही है, चलो बी आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर दो इसी तरह। हाँ शिवानी ठीक है, चलो 15 का बी आ जाएगा। रूट बोले सॉल्व नहीं आता है, रूट वाले सॉल्व नहीं आते, अरे उसमें बस द्विघात समीकरण लगाओ ना जो फॉर्मूला बताए हैं, ठीक है। तो वो लिखा है 3, लिखा है ना 3c का स्क्वायर माइनस में 6c प्लस में 1 लिखा है ना। देखो देखो क्या लिखा है, देखो 3c स्क्वायर लिखा है, माइनस में 6c लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, बराबर 0 लिखा है ना। तो देखो ये फॉर्मूला होता है कि अगर ax का स्क्वायर रहे प्लस में bx रहे प्लस में c बराबर 0, ठीक है। तो जो x का मान होता है वो होता है माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में कितना 2a होता है, ठीक है।
ये होता है ना। तो सोचो यहाँ पे कौन है, सी है, तो क्या लिखो, सी बराबर क्या लिख दो, देखो ई तुम्हारा कौन है, ई तुम्हारा ए है, ई तुम्हारा कौन है, बी है, ई तुम्हारा कौन है, सी है, बस लिख दो। माइनस माइनस में 6, ठीक है, प्लस माइनस कितना, रूट में बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस में कितना 4 इंटू ए इंटू कितना सी, अपॉन में कितना 2 इंटू ए, बस ठीक है, इतना करोगे ना आंसर आ जाएगा भैया। लिख दो, ये कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में कर लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 24 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो। हाँ हाँ, प्रिंस कुमार वर्मा बोले तो तुम्हारा नाम, अब कैसे तुम्हारा नाम बोले, ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लो, आराम से मान निकाल लो। सिक्स आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट में, अरे 36 में से, अरे सही किए कि नहीं यार आज, बटा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6, ठीक है, अब कुछ देखो, कुछ कॉमन करो, कुछ कौन मिलेगा, 12 क्या लिख सकते हो, हाँ ठीक है, उसको लिख लो, ठीक है, देखो जो रूट 12 लिखा है तो रूट 12 लिख दो, टू रूट में 3 लिख दो, 12 को लिख दो 2 रूट में 3, ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना भैया। और कुछ नहीं कटेगा, नहीं और कुछ नहीं कटेगा भैया, ये काटो, चलो अब इसी को तुम सॉल्व करना, बताना इसमें क्या आएगा आंसर, यही आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है, प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस, इसी को आराम से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसी को बस अलग अलग भाग कर दो ऐसे, क्या जाएगा 1, अलग अलग कर लोगे तो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर पूछे थे ना, हाँ अलग अलग हो जाएगा जी, ठीक है, चलो इसका आंसर पूछे थे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, देखो भाई सेम का इसमें करना है, ठीक है, अवकलन करके बस 0 के बराबर कर दो तो सिंपल, तो सब लोग कर लोगे ना, हाँ 1 आएगा, प्लस माइनस 1 बटा में रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, चलो सही है, सत्य प्रभात, 20 का आंसर सी आएगा, चलो ठीक है 20 का आंसर सी आ जाएगा, ठीक है ठीक है, 20 का सी आ जाएगा, हाँ सुमित, ठीक है सी आ जाएगा, अविनाश नंदनी, ठीक है 20 का सी आएगा, हाँ हाँ ठीक है, देखो इसका अवकलन करोगे एफ डैश एक्स निकालोगे, बराबर कितना 2x माइनस में 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, चलो हाँ दीपक, ठीक है संजय, रेखा सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, चलो हाँ सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है।
ये बताओ अच्छा आंसर। 3 आएगा सर जी। हाँ भैया, तुम खुद करोगे और कौन करेगा, तो और कुछ थोड़ी करेगा। चलो आज का बस ये लास्ट क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ देवेंद्र ठीक है, संगीत, संगीत कुमार सही है, आएगा 20 का सी। इसका बताओ, बोला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। बोला है कि पहला फंक्शन दिया है ये साइन कॉस एक्स हासमान फलन है 0 से π/2 में, और दूसरा दिया है कॉस एक्स हासमान फलन है 0 से π/2 में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अविनाश, हाँ अविनाश ठीक है, सी आ जाएगा ना। और बताओ कोई। सुमित, सुमित बोल रहे हो बी आएगा, केवल 2 वाला। 2 वाला हासमान कभी होगा नहीं, कैसे ऐसे बोल रहे हो, 2 वाला कभी हासमान होगा नहीं। सोचो, अरे ये कॉस एक्स है ना, इसका आकलन करना हीरो, ठीक है, अरे इसका आकलन करोगे। नंदिनी, कृष्णा, बस लास्ट ही और यो ना कराओ। हाँ और नहीं कराएंगे भैया, चलो ए भी नहीं आएगा। देखो देखो, अगर देखो जो पहला फंक्शन है ना, अगर तुम इसका आकलन करो, देखो जो दूसरा वाला दिख रहा है, सोचो जो ये दूसरा वाला है, इस दूसरे वाले का अगर हम लोग आकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये साइन एक्स आएगा ना, सॉरी कॉस एक्स कितना आएगा, माइनस में साइन एक्स आएगा, ठीक है। कॉस एक्स क्या लिखा है, 0 से π/2 में कॉस एक्स क्या है, हासमान फलन है, तो कॉस एक्स का आकलन कितना हो जाएगा, माइनस में होगा साइन एक्स, और 0 से 90 के बीच में क्या होगा, हासमान फलन है। तो बी रॉन्ग है सर, सॉरी सर, अरे बी रॉन्ग है। दोनों दोनों सही है, चलो भैया, हाँ भैया दोनों सही है। देखो अभी का आंसर एक लोग का आया, दोनों सही है। सर मयंक का भी आंसर सही था, मयंक का भी आंसर सही था, दोनों सही था, ठीक है, मयंक का भी आंसर सही था, दोनों ठीक है। सत्य प्रभात का भी ठीक है, सी आएगा, सी आएगा ना। देखो ये तो सत्य है ना, तो बोलोगे कि x बिलोंग्स टू, भैया x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के लिए क्या है, जो ये f डैश x है ये क्या है, लेस देन 0 है, तो आसमान है, ये बात तो सही है तब ना, ना हाँ, सी कैन बी राइट आंसर। हाँ कल्पना ठीक है, सी सही होगा। चलो शिवांगी का भी ठीक है, सी सही होगा। अब देखो इसका जब करोगे, सोचो अगर तुम इसका आकलन करोगे, देखो साइन का आकलन कितना हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स होगा कि नहीं, और इसका जब आकलन करेंगे तो माइनस भी तो आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। अगर हम इसका आकलन करते, ध्यान देना, अगर हम इसका आकलन करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा कितना आएगा, कॉस 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 एक्स आएगा, और कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स आएगा, ये पूरा आकलन करने पे आएगा, इतना आएगा। तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा ना। अगर आगे माइनस है इसका मतलब क्या, ये भी हासमान होगा, अगर ये भी हासमान तो दोनों सही हो गया ना, 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों सही होगा, दोनों, हाँ बहुत सही, दोनों सही होगा। बाकी देखो इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, मुश्किल से हमको लगता है 40-50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन होगा, लगाना, ठीक है तुम लोग। ठीक है, हाँ 40 क्वेश्चन लगभग है, ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है, तुम लोग लगाना आराम से। पीडीएफ अभी अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में ना, इसका पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा। और देखो इसमें कुछ क्वेश्चन इसको लगाना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन लगाना। बोला कि वक्र का बिंदु x1, y1 पर भुज तथा कोटि बराबर है, अगर भुज तथा कोटि बराबर तो उस टाइम x1 y1 मान निकालना, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रवणता निकालनी है, तो बस इसका क्या करना, अवकलन करके 0 के बराबर करके अपना x1 का y1 मान निकालना, ठीक है। चलो ना, देखो ये सब क्वेश्चन है। फिर स्पर्श रेखा का समीकरण बना देना, ठीक है, फिर अविलंब का समीकरण बताना है, बना देना, ठीक है। बाकी ये 20 क्वेश्चन हम करवाई दिए, ठीक है, बाकी तुम लोग करना अपना अच्छे से ना। अभी पीडीएफ ही अपलोड हो जाएगा ना,
नो सर हमें पहले में डाउट है। अच्छा पहले में डाउट है, देखो पहले में क्या डाउट है, देखो लिखा है पहला वाला, देखो अगर तुमको एक फंक्शन लिखा है, अगर लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन लिखा है, ये क्या लिखा है कॉस एक्स लिखा है ना, अगर तुम इसका अवकलन करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है ना, तो क्या लिखोगे, कॉस कॉस एक्स लिख दोगे, इनटू में बताओ इसके अंदर जो कॉस एक्स है इसका अवकलन करोगे तो कितना आएगा, माइनस में साइन एक्स आएगा ना, तो पूरा इसका टोटल अवकलन किए तो आंसर कितना आ गया, माइनस में कितना साइन एक्स इंटू में कितना कॉस कॉस एक्स। अब बताओ तुम अगर x का मान अगर 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी रखोगे तो देखो ये भी आएगा प्लस में, ये भी आएगा प्लस में, ठीक है, ये प्लस में होगा तो कोई एंगल जो भी वैल्यू मिलेगी तो कॉस का तुम किसी भी रेडियन पे अगर वैल्यू निकालोगे नंबर पे तो भी प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, तो ये आएगा माइनस में, तो आंसर किस में आया माइनस में ना, तो ये क्या होगा 0 से छोटा हुआ ना, और अगर ये छोटा तो आसमान है बस, ठीक है, चलो हाँ अब बस जाओ, ठीक है, चलो आओ अब जाओ, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट मान तो निकालना है नहीं कि हमको एग्जैक्ट मान निकालना है, हमको बस देखना है कि वो प्लस में कि माइनस में, अगर प्लस में है तो वर्धमान है, माइनस में है तो आसमान है, ठीक है बस। हाँ सही बात है प्रिया यादव, ठीक है चलो सही है। सर कथन में हासमान कहाँ अच्छा हासमान नहीं कहा है क्या, हासमान कहना चाहिए तब, हासमान नहीं कहा है, अरे लिखा तो है हास फलन, ठीक है, हास फलन लिखा है ना, अरे हास फलन मतलब वही हासमान, ठीक है, हास फलन लिखा है ना, हासमान लिख लो, हास फलन मतलब क्या घटने वाला ना, हास फलन मतलब हासमान फलन, ठीक है, इतना समझ सकते हो ना, चलो हास फलन मतलब वो हासमान फलन ही लिखा है ना, तो चला जाए अब, ठीक है, अरे वही हासमान या हास मतलब वही घटने वाला, ठीक है, डिक्रीजिंग, ठीक है, चलो तो बताओ चला जाए सब लोग, तो बाय बाय टाटा किया जाए, बताओ सर आज जल्दी क्लास खत्म कर दी है, हाँ भैया अगर तुम लेट आओगे तो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा ना, बताओ सर 1 चैप्टर का 1 शॉट, चलो ठीक है करवा दिया जाएगा, ठीक है चलो नहीं नहीं चैप्टर बस अब तुम लोग क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, अभी एक आध बार और इसका देखो, अभी आज एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे उसका क्वेश्चन लगाना, फिर एक पीडीएफ और अपलोड करवा देंगे जल्दी से तो उसका भी लगा लेना, ठीक है, लगा के प्रैक्टिस करना आ रहा है कि नहीं ना, ठीक है ना, बताइए सर क्या बताएं, बताओ पूछो पूछो क्या बताएं, वेक्टर भी कराइए सर प्लीज, चलो अच्छा ठीक है भैया कराया जाएगा, सब कराया जाएगा, ठीक है ना, हाँ कल क्या चलेगा, कल देख लेना कल क्या चलेगा, अगर कल क्लास चलेगा तो चलेगा, देख लेना क्या चलेगा, पता चल ही जाएगा, वैसे देखो अगर कल अगर क्लास होगा यूट्यूब पर तो यूट्यूब पर ही पूरा क्लास चलेगा आप, ठीक है क्योंकि टाइम मिलेगा मिल नहीं पाएगा, ना चलो, हाँ सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा था क्या करूं, तुम कुछ मत करो, ठीक है, उसको थोड़ा खाना पीना पिलाओ, मतलब खाना ना खिलाओ, अपने अकेले अकेले पूरी खा जाओगे तो कहाँ से चलेगा, अपने अकेले गुलाब जामुन खा जाओगे तो कहाँ से चलेगा, उसको भी थोड़ा खिलाओ पिलाओ तो वो चलेगा सही से ना, अपने पूरा नहीं खाना है तो दूसरों को भी खिलाना है,
तो सबको बाय हमारी तरफ से, ठीक है। अब देखो अगर कल क्लास चलेगी तो कल यूट्यूब पर ही चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट, चैप्टर फर्स्ट का नहीं, चैप्टर 13 का आप प्रायिकता का चलेगा, तो टाइम वही लग जाएगा। फिर उसके बाद इसमें पढ़ाएंगे जो तुम लोग बोल रहे हो, वेक्टर स्टार्ट किया जाएगा, वेक्टर और 3D स्टार्ट किया जाएगा ना। चलो बाकी देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कितना तुम क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। चलो भैया, भैया देखो दुनिया में बहुत लोग है, ठीक है, बहुत लोग अपना अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो, ठीक है। भैया मेरा बर्थडे अभी नहीं आया, ठीक है, बाद में विश करना, ठीक है, ठीक है, 2 महीना बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं ना? सबको जो करना है करने दो, तुम अपना करो, तुम्हें क्या ध्यान है, तुम्हें तो केवल स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देख के पढ़ना है, अपना काम अच्छे से करो। बाकी तो दुनिया बहुत लोग करिए, कोई भीख मांग रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई भीख दे रहा है, ठीक है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तो सबका अलग अलग कैटेगरी है, तो जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो तुम सोच रहे हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर तुम सोचोगे जो वो कर रहा है वो हम करेंगे, तुम वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम खुद से समझदार हो तो खुद से समझदारी दिखाओ ना, जानते ही हो, ठीक है। बाकी अगर हम बोले तुमको बुरा लगेगा, उसमें कोई बुरा बनने वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच, और जिसको जो अच्छा लगे, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग को जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है ना, तुम लोग की जिंदगी, तुम लोग की लाइफ, बट अच्छा करना, यही कहेंगे, अच्छे से सोच समझ के करना, आराम से ना, बड़े हो गए हो। हाँ गुरु जी टाटा, चलो भैया टाटा बोल देते हैं, लो भैया टाटा नमक खा लो, टाटा नमक देश का नमक, ठीक है, चलो ठीक है, चलो। हाँ प्रोबेबिलिटी का देखो, प्रोबेबिलिटी का उसका प्रैक्टिस देखो, उसमें केवल थ्योरी बताएंगे, उसका जो उसका जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग का ऐप पर ही करवाएंगे, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट वहां पढ़ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐप पर ही किया जाएगा, वहां पर भी किया जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। चलो हाँ जमीन पर, ओके सर बाय, चलो बाय सर, बाय सर, बाय सर, ठीक है, चलो भैया। मयंक यादव, ठीक है, मयंक, चलो बाय, चलो हाँ प्रिया, थैंक यू सर, चलो थैंक यू, चलो गुरु जी मैं एरोप्लेन चलाऊंगी जमीन पे, अच्छा भैया ठीक है भैया। तुम खतरनाक इंसान हो ही, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम जमीन के अंदर जब घुस के रेंग सकती हो, तो जमीन पर एरोप्लेन कैसे जा सकती हो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो जमीन का ऊपर ऊपर हो गया, ठीक है। सही बोल रहे हैं नहीं, अभी कुछ दिन पहले तुम घुसी थी उसके अंदर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं अब ना। हाँ इशिका सिंह बाय, सत्य प्रभात, ठीक है, चलो भैया बाय, कल्पना बाय, हाँ भैया, चलो शिवांगी, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, चलो। बाकी कुछ रहेगा तो क्लास तो होगा ही, पता चली जाएगा, देखते रहना टाइमिंग ना। अब चला जाए, और किसी को कुछ पूछना सुना तो नहीं है ना। हम्म, चलो अरे भैया नंदनी तुम ही याद करो, तुम ही हमको भी 4 दिन पहले बताई थी, हम थोड़े गए थे, तुम ही हमको 4 दिन पहले बताई थी, तो हमको याद था और क्या, इसलिए तुमको बता दिए, तुम्हारी असलियत तुमको हम बताए हैं। चलो उसको हम छुपा देंगे, किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। हाँ शिवानी तिवारी बाय, ठीक है, चलो अब मिलेंगे कल ना, सबको बाय बाय टाटा सी यू। हाँ चलो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, चलो कुछ नहीं है ना, चलो ठीक, अच्छी बात है, कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो पूछ लेते। हाँ हाँ ठीक है शिवानी, हाँ हाँ आज बता देंगे, आज पक्का बता देंगे, ठीक है, आज पक्का बता देंगे, चलो। हाँ चलो भैया टेक केयर योर सेल्फ, हाँ भैया टेक केयर यू टू योर सेल्फ ना। चलो अब जो भी टाइमिंग चेंज हुई है किस लिए हुई पता चलेगा ना भैया। नहीं हम जमीन के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, देखो अभी भी ऊपर है, हम इतने लंबे तंबे हैं कि थोड़ा ऊपर रहते हैं। अब तुम पैर के नीचे आ गई तो तुम चिल्लाने लगी, ठीक है, कि यू आर द बेस्ट बेस्ट, तुमको तुम्हारी आवाज सुनाई दे देगी, इसलिए तुमको बोल दी हूँ, ठीक है।
बाकी नागिन डांस करो ना, निकल के बाहर तो तुम सबको दिख जाओगी। चलो सर, मेरी मम्मी कहती है गुरुजी को थैंक्स नहीं बोलना चाहिए। अच्छा हाँ, गुरुजी को थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, जब उसको हम पैसा दे ही रहे हैं, फीस दे रहे तो थैंक्स क्या बोले, सही बात है ना, नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन वैसे बोलना चाहिए ना, ठीक है। चलो सबको बोलना चाहिए, मम्मी को, पापा को, भाई बहन जो हो सबको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो उस लायक तुम्हारे कुछ किए हैं, तुमको लगता है तो थैंक यू बोलना चाहिए, गलती की है तो सॉरी बोलना चाहिए, इस सब में शर्माना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और क्या। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, वेक्टर 3D 2 चैप्टर पढ़ा जाएगा जल्दी जल्दी ना, वेक्टर और 3D 2 चैप्टर पढ़ा जाएगा, जल्दी से खत्म किया जाएगा, और प्रोबेबिलिटी और एलपीपी यूट्यूब से आराम से खत्म हो जाएगा 1 हफ्ते में ना। चलो भैया, सर जी हम आपसे बड़े हैं, तो अच्छी बात है ना, हमसे बड़े हो तो उतना नीचे मत रहो, ऊपर आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हाँ, चलो भैया हम नहीं आएंगे, ठीक है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, सही है, अब खुश। चलो हाँ हाँ वही, चलो। तो बस अब चलते हैं ना, हाँ बाय बाय, चलो अब बाय, अब बाय बाय टाटा करो, मिलते हैं कल अब ना, अब बाकी बात कल, अब बाकी बात सभी लोग कल करना, कल मिलेंगे, कल सभी लोग बात करना, चलो चलो, जैसे तुम लोग लगोगे बात करने तो बात ही करते रहोगे, तुम लोग तो पीएचडी की हो बात करने में ना।